क्या आप लोग जानते हैं वृंदा कौन थी? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वृंदा कौन थी तथा कैसे वृंदा का नाम तुलसी पड़ा। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्राचीन काल की बात है। वृंदा नाम की एक कन्या का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वह राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु की पूजा पाठ बड़े नियम से विधि विधान पूर्वक किया करती थी। जब वृंदा की उम्र शादी लायक हुई तो उसका विवाह जालंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा अपने पति जालंधर की सेवा करती तथा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। पति को परमेश्वर मानने वाली वह स्त्री थी। एक बार की बात है, देवता तथा राक्षसों में युद्ध होने लगा। जब जालंधर युद्ध में जाने के लिए घर से प्रस्थान करने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध में जा रहे हैं, आपकी विजय हो इसके लिए मैं आपकी जीत का अनुष्ठान करूंगी तथा जब तक आप घर नहीं लौटेंगे मैं यही बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। जालंधर युद्ध के लिए घर से निकल गए। वृंदा पूजा में बैठी रही तथा अपने पति जालंधर की जीत की प्रार्थना करती रही। उसकी प्रार्थना तथा पूजा के प्रभाव से देवता राक्षसों का तथा जालंधर का बाल भी न बांका कर सके तथा देवता हारने लगे। देवतागण अपने को हारता देखकर भगवान विष्णु के पास इसका उपाय पूछने के लिए आए। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। यह कार्य विष्णु जी के लिए कठिन था। उन्होंने देवताओं से कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, इसलिए उसके साथ मैं कोई छल कपट तथा धोखा नहीं कर सकता। देवताओं ने कहा, भगवान इसके अलावा जालंधर को जीतने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कृपा करके आप ही हमारी मदद कीजिए तथा कोई उपाय बताइए जिससे हम जालंधर को जीत सकें। अब भगवान विष्णु भी परेशान हो गए क्योंकि कौन सा उपाय किया जिससे जालंधर की हार हो जाए। परंतु फिर भी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के महल में आए। अपने पति को देखकर वृंदा तुरंत भगवान को धन्यवाद करके पूजा में से उठी तथा जालंधर के वेश में आए विष्णु जी के चरण छू लिए। जैसे ही वृंदा ने विष्णु जी के चरण छुए उनके पतिव्रता का संकल्प टूट गया तथा उधर युद्ध में जालंधर का सिर देवताओं ने धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का सिर धड़ से अलग होते ही उनके महल में वृंदा के सामने आकर गिरा। अब वृंदा आश्चर्यचकित थी। यदि मेरे पति का यह सिर है तो मेरे सामने कौन खड़ा है मेरे पति के वेश में? वृंदा ने पूछा, आप कौन है जिसको मैंने स्पर्श किया तथा अपने पतिव्रत का संकल्प तोड़ा? वृंदा के इतना कहते ही भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए। भगवान विष्णु को देखकर वृंदा को समझते देर न लगी यह मेरे साथ छल किया गया तथा क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मेरे पतिव्रत होने का संकल्प तोड़ा है, आप पत्थर के हो जाओ। वृंदा के श्राप देते ही भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। अब पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी जी विलाप करने लगी तथा उन्होंने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह करने लगी। माता लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर वृंदा ने भगवान विष्णु को पुनः असली रूप दे दिया तथा स्वयं अपने पति जालंधर का सिर लेकर सती हो गई। चूंकि वृंदा